उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। सोमवार 28 अगस्त 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 और उसका 15वां वाक्य। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहे। आपका दिन आशीषित हो। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे हम स्वीकारें, क्योंकि प्रभु ने किया है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर ने उसे शुद्ध किया है। ये उस समय की बात है जब पतरस जोपा में था। जब वे छत पर टहल रहा था तब उसने एक दर्शन देखा, जहाँ एक चादर को नीचे उतारा जा रहा था और उस पर विभिन्न प्रकार के जानवर थे, और एक आवाज ने उससे कहा कि इन्हें मार कर खा। लेकिन पतरस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ऐसे जानवर अशुद्ध माने गए थे। और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था तो आवाज ने एक बार नहीं लेकिन 2 बार उसे पुकार कर कहा, तू उसे अशुद्ध मत कह जिसे प्रभु ने स्वयं शुद्ध किया है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ही इस बात को निर्धारित करता है कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, और उसे क्या अशुद्ध करता है और शुद्ध करता है। जब परमेश्वर ने स्वयं उसे शुद्ध किया है तब हमें हर परिस्थिति में उसे स्वीकारना चाहिए। मित्रों, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जब हमें लगता है कि कुछ चीजें शुद्ध हैं और कुछ अशुद्ध हैं। हम ऐसा दुनियावी तौर तरीके के द्वारा समझते हैं या अपने तौर तरीके के द्वारा, लेकिन जब हम परमेश्वर को निहारते हैं तो परमेश्वर अशुद्ध को शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर हर चीज को परिवर्तित कर सकता है और इस बात को हम स्वीकारें। और यह परमेश्वर का तरीका था कि वे पतरस को बताएं कि वे गैर यहूदियों को भी वचन बांटे। वे परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें अशुद्ध माना जाता था, लेकिन परमेश्वर इसके विपरीत बताया और परमेश्वर ने पतरस को आज्ञा दी कि उसे ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने ही उन्हें शुद्ध किया है। मित्रों, हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि प्रत्येक बचाया जाए और एक भी नाश न हो। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से प्रत्येक बचाए जाए और हम में से प्रत्येक उसके समुदाय को एक विश्वासियों का नया समुदाय बनाए। परमेश्वर पर हम भरोसा करें, परमेश्वर हमें अवश्य बचाएगा, हम जो कोई हो। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें जब तू हमें बुलाता है तब तूने हमें शुद्ध भी किया है, और जब तू लोगों को शुद्ध करता है तब हम उसे स्वीकारें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।